बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया के निज़ाम हिल जाएंगे, जब हर पहाड़, हर समंदर और हर इंसान खौफ में आ जाएगा। और ये सब तब होगा जब याजूज और माजूज का जुल्म ज़मीन पर हिल जाएगा। ये दो कबील याजूज और माजूज आज भी जिंदा हैं, मगर एक मजबूत दीवार के पीछे बंद हैं जो हजरत जुल्करनैन के ने हजारों साल पहले बनाई थी। कुरान मजीद में सूरह कहफ में उनके जिक्र आता है। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। क्या हम आपके लिए एक खराज कर दें ताकि आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दो। जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से आयरन और लोहे के पिघले हुए कॉपर से एक मजबूत दीवार बनाई, जो उस वक्त से आज तक उनकी रुकावट बनी हुई है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज़ याजूज और माजूज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो रात तक खोदते रहते हैं, लेकिन जब तक जाते जाते हैं और सो जाते हैं तो सुबह दीवार फिर वापस वैसी ही बनी हुई होती है। लेकिन एक दिन वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल हम इसको पूरा तोड़ देंगे, और अल्लाह के नाम का जिक्र करने की बरकत से वो दीवार सच में टूट जाएगी। ये दिन याजूज माजूज अंधी की तरह निकलेंगे। पहाड़ों में आता है कि वो इतने ज्यादा होंगे कि उनके पहले लोग किसी झील का पानी पी जाएंगे, और जब उनके बाद वाले आएंगे तो कहेंगे, यहाँ तो कभी पानी हुआ करता था। उनके जालिम होने का ये हाल होगा कि वो इंसानों को मार देंगे, जानवरों को खा जाएंगे और कहेंगे, हमने जमीन पर सबको मार दिया, अब आसमान वालों को मारेंगे। फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह उनके तीरों को लाल कर वापस भेज देगा, ताकि वो समझें कि आसमान वालों का खून बहा दिया है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होंगे और वो अपने साथ मोमिनीन के साथ एक पढ़ी मकाम तौर पर शरण लेंगे। उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा, इतना कि भूख और प्यास से वो पिघल जाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा, याजूज और माजूज के गालों में घुस जाएगा और वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। फिर अल्लाह बादल भेज देगा, उनकी लाशें उठाकर समंदर में डाल दी जाएंगी। उसके बाद जमीन फिर पाक हो जाएगी और दुनिया में अमन और सुकून का दौर आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये वक्त क़यामत के बिल्कुल करीब होगा। याजूज माजूज का नुज़ूल एक ऐसी निशानी है जो इंसान को हिला देगी। उस वक्त हर ईमान वाला समझेगा कि अब बस हिसाब का वक्त नज़दीक है। दोस्तों, आज भी वो दीवार कहीं ना कहीं मौजूद है, चाहे वो किसी पहाड़ों में हो या ऐसी किसी गुफा में हो, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कहाँ है। हमारा काम ये नहीं कि उनको ढूंढा जाए, बल्कि ये है कि अपना ईमान मजबूत करें, क्योंकि जब ये वक्त आएगा सिर्फ वो लोग बचेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नबी के रास्ते पर चलते हैं। तो आज से ही तौबा कीजिए, कुरान से दोस्ती कीजिए और अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये क्या पता ये निशानियां हमारे ज़माने में ही ज़हूर कर दी जाएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही ईमान बढ़ने वाली वाक़ियात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।